में भारतीय सनातन धर्म की अगर बात करें तो इसको अगर थोड़े में कहें, नटशेल में इसे कहते हैं, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है यहाँ की। उन्होंने बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसको लिया है कि मनुष्य जो है तो उसके जीवन को पहले 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। पहला है जिसमें आदमी विकास लेता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य से रहेगा, अपने आप को, अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, इन सब शक्तियों को विकास करे। 25 साल तक गुरुकुलों में जाता है, अभ्यास करता है, देखता है, तो ये काम चलता रहता है। तो ये काम ज्ञान आर्जन का और अपनी शक्ति संवर्धन का है हर पक्ष में। उसके बाद 25 के बाद फिर वो गृहस्थ में आता है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में। गृहस्थ का काम ये है कि वो अब ये संसार की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, परिवार को संभाले, तो ये प्रोडक्टिव काम है। तो ये 25 से लेकर 50 तक ये उम्मीद रखी जाती है कि आदमी 25 साल पूरे इसमें क्या लगे, अपना स्तर बढ़ाए, अपने उसका बनाए और अपने आप को, स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। क्योंकि गृहस्थ पे ही सब टिका है, ब्रह्मचर्य उसके यहाँ पलता है। गृहस्थ में वो स्वयं है, उसके बाद अनुभव लेकर के वानप्रस्थ में वो ही जाता है, और फिर बाद में जब आदमी एक जगह रहे तो संन्यास का भी खर्च वही उठाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो आदमी फिर गृहस्थ में रहता है। जब गृहस्थ में अनुभव पक जाए और अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों को बांट दे। 25 साल में ही हो सकता है, 25 साल की उम्र में किया, 2-4 साल में 30 साल तक बच्चे हो गए, तो 20-25 साल में उनको अपना सेट कर दिया। 50 साल के समय तक में वो अपने सब काम में लग गए, बच्चे भी काम में लग सकते हैं। ये होने के बाद फिर उसे वानप्रस्थ में जाना चाहिए। मतलब अब वो अपने छोटे परिवार की अपेक्षा बड़े परिवार में जाता है। बड़ा परिवार माने समाज परिवार, वो अपना एक परिवार है, उसका अनुभव बहुत है, एक ही को देता रहता तो बेचारे ऊब जाते हैं। तो फिर वो परिवराजक का काम करता है और जगह जगह जाता है, सबसे आत्मीय से मिलता है, जिसको जैसे उसका अनुभव देता है। तो ये वानप्रस्थ हो जाता है। और उसके बाद जब देखे कि अब शरीर शिथिल होने लगा, तो फिर एक जगह बैठ करके फिर अपने अगले जन्म की तैयारी करना। जैसे प्रवृत्त होना है वैसे निवृत्ति भी होना है, तो निवृत्ति के लिए वो काम करता है। तो इस तरह से ये 4 आश्रम में उसको बांटा गया था और उनके 25-25 वर्ष की अवधि कर दी गई थी। तो ये बड़ा वैज्ञानिक क्रम है। तो ये हो गई, क्या हुई, ये आश्रम व्यवस्था हो गई। इससे अच्छा कोई दूसरे का भजन हो नहीं सकता। सबको सबका साथ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबको सबका ध्यान रखते हैं। आज लोग इधर बढ़ रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये आश्रम व्यवस्था को अगर फिर से लागू कर दिया जाए, आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, विकसित हो, अपनों को विकसित करे, स्वयं विकसित हो, उसके बाद अपने को अनुभव बढ़ने पर समाज के लिए अर्पित कर दे, तो एक आदर्श समाज की स्थापना हो।